This is Nidhi Baglikar and welcome back to my channel all about law. आज हम बात करने वाले हैं दो टर्म्स की, इंजंक्शन एंड क्वांटम मेरिट। अब देखो, जब भी दो पार्टीज़ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होते हैं तो दोनों ही पार्टीज़ की कुछ ऑब्लिगेशंस होती हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि वो एक दूसरे से प्रॉमिस करती हैं। अगर कोई पार्टी अपनी प्रॉमिस फुलफिल नहीं करता है तो उसे बोला जाता है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। मान लीजिए मैंने अमित के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है एक साइकिल सेल करने का फॉर ₹10,000। अब अमित मुझे ₹10,000 पे करता है, लेकिन मैं साइकिल डिलीवर नहीं करती हूँ। क्या मैंने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया है? हाँ, किया है। मतलब जब भी कोई पार्टी अपनी प्रॉमिस फुलफिल नहीं करती है या जो ऑब्लिगेशन है उसे कंप्लीट नहीं करती है तो उसे बोला जाता है कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच। मतलब कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो नहीं करना या फिर उसे फुलफिल नहीं करना। तो जब भी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है तो पार्टीज़ के पास अलग अलग कोर्स ऑफ एक्शन होते हैं, अलग अलग रेमेडीज़ होती हैं जिनसे वो क्या कर सकती हैं, अपना कॉम्पेंसेशन ले सकती हैं। अग्रीव्ड पार्टी के पास अलग अलग रेमेडीज़ अवेलेबल होती हैं। उन रेमेडीज़ में से आज हम दो रेमेडीज़ के बारे में बात करेंगे। एक है इंजंक्शन और दूसरा है क्वांटम मेरिट। तो सबसे पहले बात करते हैं इंजंक्शन की। इंजंक्शन को हम एग्जाम्पल से समझते हैं। इंजंक्शन का मतलब होता है स्टे लगाना, रोकना। ठीक है, मान लीजिए मेरी एक सॉन्ग पब्लिशिंग हाउस है, मेरा एक सॉन्ग पब्लिशिंग हाउस है और मैं सिंगर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट करती हूँ और उनके सॉन्ग्स रिकॉर्ड करके उन्हें पब्लिश करती हूँ। ठीक है, अब वैशाली एक सिंगर है, मैंने उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है, 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है हमारा और उस कॉन्ट्रैक्ट की कंडीशन ये है कि 1 साल तक वैशाली सिर्फ और सिर्फ मेरे सॉन्ग पब्लिशिंग हाउस के साथ ही सॉन्ग्स रिकॉर्ड करेगी और कहीं भी सॉन्ग्स रिकॉर्ड नहीं कर सकती है। ठीक है, लेकिन 4 मंथ्स बाद क्या होता है, वैशाली किसी और प्रोडक्शन हाउस के साथ भी रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देती है। अब एक बात मुझे बताओ कि क्या वैशाली ने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया है? आप बोलोगे हाँ किया है। क्यों? क्योंकि उसने 4 मंथ्स तक तो सिर्फ मेरे साथ किया और उसके बाद में वो किसी और हाउस के साथ गाने लग गई, जबकि वो अलाउड नहीं था, वो कॉन्ट्रैक्ट में नहीं था। तो अब मैं अग्रीव्ड पार्टी हूँ। ठीक है, तो मैं जाऊँगी कोर्ट के पास और मैं चाहूँ तो मैं इंजंक्शन ऑर्डर ले सकती हूँ। इसका मतलब क्या हुआ कि कोर्ट ये बोलेगा कि वैशाली, आपने आपके कॉन्ट्रैक्ट की कंडीशन को फुलफिल नहीं किया है। आपने प्रॉमिस किया था कि आप किसी और प्रोडक्शन हाउस के साथ रिकॉर्डिंग नहीं करोगे, लेकिन फिर भी आपने करी, इसीलिए आपको ऐसा करने से रोका जाता है। In other words, we can say that injunction is basically a court order. ठीक है, हमेशा इंजंक्शन कौन देगा? कोर्ट देगा, एक ऑर्डर की फॉर्म में देगा। क्या बोलेगा वो ऑर्डर? ये बोलेगा कि जिस पर्सन ने कंडीशन को फुलफिल नहीं करा है उसे रोका जाएगा। ठीक है, उसे प्रिवेंट किया जाएगा, उसे रेस्ट्रिक्ट किया जाएगा वो प्रॉमिस करने से जो उसने मना करी है करने से। ठीक है, तो इंजंक्शन बेसिकली एक कोर्ट ऑर्डर है दैट रेस्ट्रिक्ट्स अ पर्सन फ्रॉम डूइंग एनी एक्ट। रेस्ट्रिक्ट का मतलब रोकना। और मैं अगर दूसरे टर्म्स में हम बोल सकते हैं कि हमेशा इंजंक्शन ऑर्डर प्रोहिबिटरी नेचर का होगा। प्रोहिबिटरी मतलब रोकेगा, हमेशा नेगेटिव टर्म्स में होगा। हमेशा कोर्ट जब ये ऑर्डर देगी तो हमेशा वो ये बोलेगा ऑर्डर कि आप ये काम नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो पहली रेमेडी हो गई हमारी इंजंक्शन। दूसरी रेमेडी पर आते हैं जो कि है क्वांटम मेरिट। क्वांटम मेरिट बेसिकली एक लैटिन फ्रेज है, ठीक है, जिसका मतलब होता है एज मच एज अर्नड। मतलब जितना काम किया है उसका पैसा मिल जाना चाहिए। जितना काम आपने किया है, यू शुड रिसीव द वैल्यू फॉर द टास्क विच यू हैव परफॉर्म। जितनी प्रॉमिस फुलफिल हुई है उसका मुझे रेम्यूनरेशन मिल जाना चाहिए। सीधी सी बात है ना यार, जितना काम अपन ने करा है हम चाहेंगे कि हमें उसका पैसा मिल जाए। अब अगेन इसको भी हम एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए मैं एक घर कंस्ट्रक्ट करवा रही हूँ, तो मैंने एक कॉन्ट्रैक्टर के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है। जो घर है वो 2 फ्लोर्स का मेरा घर है। ठीक है, एक फ्लोर तो कंप्लीट हो गई है, लेकिन जब दूसरी फ्लोर कंस्ट्रक्ट होने वाली होती है तो मैं मेरे कॉन्ट्रैक्टर को बोलती हूँ कि नहीं, अब आप आगे का कंस्ट्रक्शन मत करना। ठीक है,
हो सकता है मुझे कोई और कॉन्ट्रैक्टर मिल गया हो, ठीक है, जो कम प्राइस में मुझे मेरा घर कंप्लीट करके दे रहा हो, ठीक है, तो ये बात तो मैं अपने कॉन्ट्रैक्टर को बताऊंगी नहीं, तो मैं उसे बोलती हूँ कि नहीं, अब मुझे नहीं करवाना है, मेरे पास पैसा नहीं है, आगे का कंस्ट्रक्शन मुझे आपसे नहीं करवाना है और मैं पैसा भी नहीं दे सकती कुछ भी। अब एक बात बताओ, वो जो कॉन्ट्रैक्टर है जिसने एक फ्लोर तो कंप्लीट कर दी है, क्या मेरी ये ड्यूटी नहीं बनती, मेरे ऊपर ये ऑब्लिगेशन नहीं आता है कि मैं उसे जितना काम उसने किया है उसके बदले उसका पैसा दूं? ऑब्वियसली बनता है ना। तो जो कॉन्ट्रैक्टर है वो अग्रीव्ड पार्टी हो गया यहाँ पर, तो वो कोर्ट जा सकता है और कोर्ट से क्या बोलेगा कि मुझे जितना काम मैंने किया है, आई शुड रिसीव द वैल्यू ऑफ द सर्विसेज विच आई हैव रेंडर्ड, आई शुड रिसीव द रेम्यूनरेशन फॉर द वर्क आई हैव परफॉर्म्ड। तो इसका मतलब हुआ क्वांटम मेरिट ये बोलता है कि पर्सन ने जितनी प्रॉमिस फुलफिल करी है उसे उतना पैसा मिल जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैंने उसका बेनिफिट रिसीव किया था। उस पर्सन की प्रॉमिस से अगर आपने बेनिफिट रिसीव करा है तो इट इज़ ऑब्लिगेटरी ऑन योर पार्ट दैट यू शुड पे द वैल्यू विच द अदर पर्सन हैज़ परफॉर्म्ड। तो क्वांटम मेरिट क्या हुआ? क्वांटम मेरिट का मतलब हुआ एज मच एज अर्न, और ये कब हो सकता है? जब कॉन्ट्रैक्ट आपका पार्टली परफॉर्म हो और आप सामने वाली पार्टी को कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने की परमिशन या पूरा करने से पहले आप उसे रोक रहे हो। अगेन क्वांटम मेरिट क्या है? एक रेमेडी फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। दूसरा एग्जाम्पल मैं देती हूँ। अगेन सपोज़ मेरा वही प्रोडक्शन हाउस है जिसमें मैं सॉन्ग्स रिकॉर्ड करती हूँ, ठीक है, सिंगर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट करती हूँ और उनके सॉन्ग्स रिकॉर्ड करके उन्हें प्रोड्यूस करती हूँ। मैंने वैशाली के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है कि मैं उसके 10 सॉन्ग्स क्या करूँगी? रिकॉर्ड करके उसे प्रोड्यूस करूँगी। अब होता क्या है, 6 सॉन्ग्स तो रिकॉर्ड करके प्रोड्यूस हो गए, लेकिन उसके बाद अचानक मेरा जो प्रोडक्शन हाउस है बहुत ज़्यादा लॉस में जाने लगा, तो मुझे मेरा प्रोडक्शन हाउस बंद करना पड़ा। उन 6 सॉन्ग्स जो उसने रिकॉर्ड किए थे उसमें से केवल और केवल मैं 2 का ही पेमेंट कर पाई। अब प्रोडक्शन हाउस तो बंद हो गया, मेरे पास तो कुछ पैसा नहीं है देने के लिए। तो क्या वैशाली अगेन अग्रीव्ड पार्टी है? तो क्या वैशाली कोर्ट में जाकर क्वांटम मेरिट के बेसिस पे कॉम्पनसेशन ले सकती है क्या? हाँ, ले सकती है। क्यों? क्योंकि अगर प्रोडक्शन हाउस बंद हुआ है तो उसमें उसकी तो कोई गलती नहीं है, मैंने तो बेनिफिट भी रिसीव करा है। क्यों? क्योंकि मैंने उसके सॉन्ग्स जब पब्लिश करे और रिकॉर्डिंग करके जब पब्लिश करे तो मुझे तो इनकम हुई है, ठीक है, तो मुझे बेनिफिट हुआ है। तो अगेन ये ऑब्लिगेटरी होता है मेरे पार्ट पे कि जितने सॉन्ग्स उसने, आगे के सॉन्ग्स तो चलो ठीक है अब रिकॉर्ड नहीं हो सकते हैं, लेकिन जितने सॉन्ग्स उसने रिकॉर्ड करके पब्लिश हुए हैं उन सॉन्ग्स का पेमेंट, उन सॉन्ग्स के बदले का रेम्यूनरेशन मैं उसे दूँ। तो ये है हमारा क्वांटम मेरिट। आज हमने 2 रेमेडीज डिस्कस करी है, इंजंक्शन एंड क्वांटम मेरिट। आई होप आपको ये समझ में आई होंगी। अगर आपको कोई भी क्वेरी या डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग। थैंक यू एवरीवन। बाय बाय।